हेलो स्टूडेंट, जय श्री कृष्णा। आज गुजरात बोर्ड गुजराती मीडियम इंग्लिश का पेपर था। होप आप सबका अच्छा गया हो। मैं यहाँ पे सॉल्यूशन देने जा रही हूँ जिससे कि आप लोग अपने मार्क्स एस्टिमेट कर सकें। चलिए, सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन था। ये जो टेक्स्ट बुक का ही एक पैराग्राफ है। फर्स्ट चैप्टर आई थिंक एमजीपी बिल्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज एमजीपी बिल्डिंग इन सीतापुर? तो क्या बना रहा था एमजीपी? एमजीपी इज बिल्डिंग ए नेटवर्क ऑफ लो कॉस्ट माइक्रो सोलर माइक्रोग्रिड्स। तो आंसर 1। सोलर पावर इज बेनिफिशियल टू कस्टमर हेल्थ। कस्टमर के हेल्थ के लिए क्यों उपयोगी है? क्योंकि इट इज ए स्मोकलेस सोर्स ऑफ लाइट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है नेक्स्ट पैराग्राफ अ ब्यूटीफुल लेक। एनवायरमेंट वाला चैप्टर में से है जिसमें कि पूछा था कि वो लेक डर्टी हो जाती है। राइटर पसंद करता है उस लेक को देखना, पर कुछ समय बाद वो डर्टी हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपन टू द लेक नेक्स्ट टू द हाउस? What happened to the lake? तो was heavily polluted. The lake next to the house was heavily polluted. Answer 3. How did he clean the polluted lake? तो he cleaned the polluted lake with help of his with the help of his friends. With the help of his friend. तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। नेक्स्ट पैराग्राफ, historians say that black powder basic material used in firework pyrotechnics वाले चैप्टर में से है। तो when was सुक्रांति written? सुक्रांति कब लिखा गया था? सुक्रांति was written more than 2000 year ago. आंसर नंबर 5। Who are considered the pioneer? शोधकर्ता किसे बोलते हैं पायरोटेक्निक्स का? तो चाइनीज आर जनरली कंसिडर एज अ पायोनियर ऑफ पायरोटेक्निक। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। नेक्स्ट, देवांगी पूछती है, वो बर्ड्स वाले चैप्टर में से। तो क्वेश्चन नंबर 7, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कंप्लीट द नेस्ट? कितना समय लगता है नेस्ट बिल्डिंग में? तो इट टेक्स नियरली 18 days टू कंप्लीट नेस्ट। आंसर 7। व्हेन डज द मेल इनवाइट? मेल जो बर्ड है वो फीमेल को कब इनवाइट करते हैं? जब नेस्ट आधा बन जाता है। द मेल इनवाइट्स फीमेल व्हेन द नेस्ट इज हाफ कंप्लीटेड। तो आंसर नंबर 8। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है? ये वो वाला चैप्टर है आर्मी पर्सन, जो डिस्टेंट लव के बारे में है, जो लेटर लिखते हैं और अभी एक दूसरे को देखा नहीं होता है। ये भी टेक्स्ट बुक का ही पैराग्राफ है। डिस्क्राइब द वुमेन। तो वुमेन कैसी दिखती थी? तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। वुमेन पास 40, हर ग्रेइंग हेयर पॉल्यूटेड अंडर द ओल्ड, शी वॉज रेदर हैवी। 9 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 10, द लेफ्टिनेंट नोटिस द रेड रोज। रेड रोज उसने कहाँ नोटिस किया था लेफ्टिनेंट ने? तो रेड रोज ऑन हर अनटाइडी कोट, जो गंदा सा थोड़ा सा मैला जैसा कोट था। सॉरी, अनटाइडी कोट है। आंसर 10। क्वेश्चन नंबर 11 तो क्या था? एनी वन ऑफ द शॉर्ट नोट्स लिखनी थी। ये तो आप लोगों ने रख ही लिया होगा, टेक्स्ट बुक का है ये, तो बहुत बार याद कर लिया होगा इंटरनल्स में भी। चलिए, टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चन में से ट्रू एंड फॉल्स पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 12, प्रेम चोपड़ा हैड ए डाउट अबाउट राम सिंह फेथफुलनेस। क्या उसकी फेथफुलनेस पे डाउट था? नो। तो ये फॉल्स है। द टीयर ऑफ मदर इज इनकम्परेबल। यस, ट्रू। अ स्टूडेंट शुड टेक ब्रेन टॉनिक। ऐसा कोई टॉनिक होता है क्या? नहीं तो हम सब पी लेते। तो ये फॉल्स है। ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट। कच वॉज बृहस्पति सन। यस, ट्रू। सेक्शन बी पोएम का स्टैंजा है, उसको पढ़कर आंसर्स देना है। तो ये किसके, लायन और काऊ के बीच की बातें हैं। उसने क्या बोला कि मैंने एक आँख का सूरज देखा, उड़ती हुई मछली देखी जो कि क्लाउड के फोरहेड पे उड़ रही है, येलो बटरफ्लाई को देखा जो कि पानी में स्विम कर रही है। हाउ इमेजिनेटिव पोएम इज इट? हाउ। तो क्वेश्चन नंबर 16, हु आर हैविंग कंजर्वेशन? तो काउ एंड लायन। कौन? काउ एंड लायन। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, वेयर इज द येलो बटरफ्लाई स्विमिंग?
द येलो बटरफ्लाई स्विमिंग इन द वाटरफॉल। तो क्वेश्चन 17 का आंसर। वाई डज ए ब्लू फिश सीम स्ट्रेंज? तो ब्लू फिश सीम्स स्ट्रेंज because it is flying on the forehead of the cloud। ये किसका है? 18 का आंसर। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पांडव वाला है। पांडव वाले उसमें स्टोरी है कि वो लोग कहाँ जा रहे थे, हिमालय ट्रैवल टुवर्ड्स द नॉर्थ की तरफ जा रहे थे। जब वो माउंटेन मेरू पे पहुँचे तो सब थक चुके थे, द्रौपदी की डेथ हो जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर होता है सहदेव का। युधिष्ठिर बोलता है कि अब सहदेव की बारी है, क्योंकि सहदेव अपनी बुद्धि पे घमंड करता है। फिर बोलता है उसके बाद नकुल की बारी है, नकुल अपनी खूबसूरती पे घमंड करता है। फिर युधिष्ठिर भीम को बोलता है कि जो अर्जुन की बारी है। अर्जुन की बारी क्यों है? क्योंकि अर्जुन ने ऐसा बोला था कि वो सारे दुश्मनों को खुद से मार सकता है। ऐसा कहकर उसने दूसरे हीरो जो सुपर पावर हीरो थे उनकी बेइज्जती की, तो इसलिए अब अर्जुन नेक्स्ट है। चलिए इसका आंसर देते। क्वेश्चन नंबर 19, द पांडव वेयर टायर्ड, कंप्लीट करना है, व्हेन दे केम टू द माउंटेन। तो आंसर 19। व्हाई डिड सहदेव हैव टू डाई? सहदेव हैव टू डाई because he was proud of his wisdom। तो इसका क्या है? 20। अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर अर्जुन डाइज। अर्जुन डाइज क्यों? अर्जुन डाइज बिकॉज he had insulted all the great heroes by saying that he could kill the enemies by himself। तो क्वेश्चन नंबर 22 का 21 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, नकुल वॉज प्राउड ऑफ हिज विजडम। नो, नकुल तो वो तो अपनी खूबसूरती पर था ना, तो ये फॉल्स है। वॉट हैपन टू द्रौपदी? द्रौपदी को क्या हुआ था? द्रौपदी फेल डेड। क्या हो गई थी? मर गई थी। फिर ये प्रेस्क्रिप्शन दिया एक डॉक्टर का, जिसको पढ़कर आपको रीड द प्रेस्क्रिप्शन एंड आंसर द क्वेश्चन। वेरी इजी, बहुत इजी है। व्हेन डिड, समय पूछा है। योगेश कंसल्ट कब गया था? तो इसका आंसर ये डेट दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 24। योगेश इज सफरिंग फ्रॉम क्या था भाई? देखो इसको क्या था? फीवर एंड कोल्ड। तो आंसर 25। ठीक है। वेयर इज द क्लिनिक? एड्रेस पूछ रहा है। वेयर कहाँ थी? तो स्टेशन रोड, जामनगर। 26। 27, वॉट केयर शुड योगेश टेक फॉर सम डेज? क्या टेक केयर करने के लिए एडवाइस क्या दी? टेक केयर मतलब एडवाइस देना, तो ये एडवाइस 27 का आंसर। फिर त्रिकोटी चूर्ण शुड बी टेकन विथ, कैसे लेना है त्रिकोटी चूर्ण को? ½ टीस्पून विथ हनी ट्वाइस अ डे। तो ये किसका आंसर है? ½ टीस्पून, 28 का आंसर। ओके, ये पोर्शन तो ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए है। चलिए नेक्स्ट रीडिंग कन्वर्जेशन है। बात है मिस्टर भोजक और मिस्टर पटेल के बीच में। मिस्टर भोजक जो कि बात कर रहे हैं डिजिटल बोर्ड के बारे में। मिस्टर पटेल से पूछ रहे हैं क्या उन्होंने डिजिटल बोर्ड यूज़ करना शुरू किया है? मिस्टर पटेल बोलते हैं हाँ, मेरे स्टूडेंट्स को तो बहुत मज़ा आता है, मैं उस पर पिक्चर शो करके बताता हूँ। तो मिस्टर पटेल बोलते हैं क्या आपने यूज़ किया? तो मिस्टर भोजक बोलता है कि हाँ, आई शुड ट्राई, मुझे करना चाहिए, पर मुझे थोड़ा उससे टेंशन होता है। आई एम बिट वरीड अबाउट यूजिंग टेक्नोलॉजी। तो मिस्टर पटेल बोलते हैं कि डोंट वरी, ये बहुत सिंपल है, आप सिंपल चीज़ों से स्टार्ट कीजिए, जैसे कि राइटिंग नोट्स एंड शोइंग पिक्चर। चलिए अब आंसर देते हैं हम लोग। वॉट आर मिस्टर भोजक एंड मिस्टर पटेल टॉकिंग अबाउट? तो किसके बारे में बात कर रहे थे? डिजिटल बोर्ड के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर। इज मिस्टर भोजक एक्सपर्ट? मिस्टर भोजक तो एक्सपर्ट नहीं थे, वो तो मिस्टर पटेल से सीख रहे थे, तो इसका आंसर होगा नो, मिस्टर भोजक इज नॉट एक्सपर्ट इन यूजिंग ए डिजिटल बोर्ड। हाउ डज मिस्टर पटेल मेक यूज ऑफ द डिजिटल बोर्ड इन हिज क्लास? मिस्टर पटेल क्या करते थे? वो पिक्चर शो करते थे। मिस्टर पटेल शो वीडियोज एंड पिक्चर अबाउट वॉट ही टॉट इन द क्लास। टॉट टू द स्टूडेंट भी लिख सकते हो। तो ये हो गया किसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 31 का।
विच आर द सिंपल थिंग्स दैट मिस्टर भोजक स्टार्ट विथ, क्या चीज़ से स्टार्ट कर सकते थे? मिस्टर भोजन कैन स्टार्ट विथ इजी थिंग्स लाइक राइटिंग नोट्स और शोइंग पिक्चर्स। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर। सेक्शन से हम ग्रामर पे पहुंच चुके हैं। तो बाहुबली कैन डिफीट, कैन मतलब क्षमता बता रहा है, एबिलिटी बता रहा है। तो कौन सा क्वेश्चन है? ऑप्शन बी। ठीक है, 33 का ऑप्शन बी। मयूर नेवर, समय बता रहा है, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। तो एक्शन बता रहा है, कब करता है, थोड़ा करता है, ज़्यादा करता है, कम करता है, कैसा बता रहा है? कभी भी नहीं। तो ऑप्शन सी 34 का ऑप्शन थी। द बॉय हु इज रीडिंग सिंसियरली इज जेनिल, किसी बच्चे के बारे में बता रहे हैं कि जो बहुत अच्छे से पढ़ता है, यानी कि ये किसी पर्सन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए 35 का। अभी क्या है? चूज एंड राइट द अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू कंप्लीट द कन्वर्सेशन। ये बात हो रही है और अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है। तो मिस्टर दवे इंक्वायरी कर रहे हैं, इंक्वायरी मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो निराली आंसर कर रही है यू कैन सर्च इट ऑन गूगल, यानी कि मिस्टर दवे ने कुछ पूछा होगा उनसे, तो ही उसने बोला होगा गूगल पे सर्च कर लो। तो क्वेश्चन मार्क वाले तो दो ही क्वेश्चन है, अब इनमें से कौन सा होगा? विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरे को मदद करोगी? नहीं, जाके गूगल पे सर्च कर लो, ये हो सकता है? नहीं। तो आंसर क्या होगा? ये। हाउ कैन आई गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस एनिमल, उन्होंने किसी एनिमल के बारे में पूछा होगा और निराली ने बोला होगा आप सर्च कर लीजिए। फिर किरण बोल रही है आई हैव फेल्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज, मैं फेल हो गई हूँ इंग्लिश लैंग्वेज में। आई हैव फेल हो जा आई हैव फेल्ड इन, मैं फेल हो गई इंग्लिश लैंग्वेज में। एक्सचेंजिंग नाइसिएस्ट, पोलाइटली किस तरीके से आप बात कर सकते हो, बात करने का क्या सही तरीका है? आप कोई फेल हो गया उसको बोलोगे बहुत दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा हो, वेल डन, बहुत अच्छा किया, आई न्यू, मुझे पता था कि तुम फेल हो गए। हालांकि ज़्यादातर पेरेंट्स इस तरह से बोलते मुझे पता था, उनको हर चीज़ पता ही होती है। चलिए कोई बात नहीं, इसमें हम क्या करते हैं, किसी के दुख में हमें दुख जताना चाहिए। एलास। तो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी। चलिए राही मेकिंग रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट पूछ रहा है, यानी कि रिक्वेस्ट पूछ रहा है तो टीचर बोलता है यस आई विल, मैं, टीचर बोलता है हाँ मैं करूँगी। रिक्वेस्ट यानी कि वो कुछ पूछ रहा होगा टीचर से। तो इसमें क्या है पूछना? वुड यू हेल्प मी इन सॉल्विंग दिस सम, ये भी हो सकता है। वाई डोंट यू हेल्प मी सर, ऐसा तो ये हो ही नहीं सकता है। ठीक है, रिक्वेस्ट पूछ रहा है। मे आई, अब सब बच्चों ने मे रिक्वेस्ट देख के मे देख लिया होगा, मे परमिशन मांगने के लिए भी होता है। ठीक है, तो ये गलत है, मे नहीं आएगा इसमें, क्योंकि मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन सर, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ और उसका आंसर मैं ही दूंगा? हाँ मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, हाँ मैं पूछूँ, ऐसा तो नहीं होगा ना। ऐसा होगा, आई है इसलिए क्या होगा? यू वाला। वुड यू हेल्प मी इन सॉल्विंग दिस सम, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या आप मुझे ये सॉल्व करने में मदद करेंगे? तो टीचर बोलेगा हाँ मैं करूँगा। फिर क्या है? क्वेश्चन नंबर 39, कंप्लीट द सेंटेंस चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फोकसिंग ऑन द फंक्शन इन द ब्रैकेट। शोइंग अल्टरनेटिव, ऑप्शन बता रहा है यू कैन ऑप्ट फॉर आइदर साइंस और कॉमर्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। द ट्रेन स्पेसिफाइंग लोकेशन यानी प्लेस बता रहा है। विल बी ऑन टाइम, ये तो नहीं होगा, टाइम का नहीं होगा। टुडे, आज, 10 मिनट, दिल्ली वाला होगा क्योंकि प्लेस बता रहा है। ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 41 इज काजल आस्क्ड मुन्ना रिपोर्टिंग इवेंट, मतलब कुछ इवेंट के बारे में पूछ रही है। ठीक है, आस्क्ड, तो आस्क्ड में कभी भी डैट नहीं आता, इफ वाला आएगा। इफ ही वॉज बिजी दैट डे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शन ए लिखा है पर ऑप्शन ए इज रॉन्ग। आस्क्ड तो इफ आएगा। कंप्लीट द पैराग्राफ फिलिंग इन द ब्लैंकेट। यू शुड नॉट गेट इरिटेटेड, फर्स्ट नंबर पे इरिटेटेड, तुम्हें चिढ़ नहीं जाना चाहिए अगर कोई तुम पर अटेंशन ना दे रहा हो तो क्वेश्चन नंबर 2 पे अटेंशन, बस बचा ऑप्शन 3 ऑब्जर्व। इसकी मीनिंग देनी थी। स्लिम मतलब वेरी थिन, मॉब मतलब भीड़, शिवर मतलब कांपना यानी ट्रेम्बल। क्वेश्चन नंबर 46, ये डायलॉग दिया है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है, पास्ट फॉर्म होगा। तो यज्ञेश आस्क्ड द्रुपति, आस्क्ड है तो क्या आएगा? इफ। ठीक है, दैट इज रॉन्ग।
शी हैड वॉच द मूवी कंतारा. तृप्ति रिप्लाइड इन निगेटिव. यज्ञेश टोल्ड, किसको बोलेगा? शी हिम पॉजिटिव, हर आएगा. दैट ही वॉज सेंडिंग हर ऑन टेलीबन. वॉज ही के साथ क्या आता है? वॉज. तृप्ति थैंक्स नहीं, थैंकिंग नहीं, फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं, प्रेजेंट नहीं, क्या आएगा? थैंक्ड. ओके. अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ज्वाइन यूजिंग कंजक्शंस. कंजक्शन में क्या आएगा? कम हेयर, यहाँ आओ और ये चॉकलेट ले जाओ, तो एंड. तो क्या आएगा? एंड. कम हेयर एंड टेक दिस चॉकलेट. फॉर क्वेश्चन नंबर 48, नीरज चोपड़ा ट्राइज हिज लेवल बेस्ट. उसने बहुत कोशिश की लेकिन वो हार गया. तो एक पॉजिटिव सेंटेंस है, एक निगेटिव सेंटेंस है, तो इसके लिए क्या लगेगा? बट. क्या लगेगा? नीरज चोपड़ा ट्राइज हिज लेवल बेस्ट बट ही कुड नॉट अचीव हिज गोल्ड. नॉटी बॉय प्लेड मिसचीफ. बहुत बदमाशी करता है. द टीचर. इसलिए तो आइदर तो नहीं आएगा, और भी नहीं आएगा, दो भी नहीं आएगा, सो क्या आएगा? सो द टीचर पनिश्ड हिम. रीराइट द फीलिंग्स. साइना नेहवाल इज. साइना नेहवाल खास व्यक्ति है. इज द फर्स्ट इंडियन जिसने की हु won a medal in badminton at the Olympiads. She never rarely states always. उसने हमेशा बोला था कि विनिंग मंत्र एक ही है, हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क. सिर्फ हार्ड वर्क ही आपको जिता सकता है. डेडिकेशन, हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी. मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था 10th के लेक्चर में. डू एज डायरेक्ट. क्वेश्चन नंबर 51, एवरी ईयर वी सेलिब्रेट. तो बींग लाइक दिस, ये लाइन को इस तरह से शुरू करनी है. लास्ट ईयर वी सेलिब्रेटेड. सेलिब्रेटेड मीन्स पास्ट टेंस में ले रहा है. तो एवरी ईयर क्या? लास्ट ईयर वी सेलिब्रेटेड नवरात्रि इन सूरत. तो बाई का क्या हो जाएगा? बाउट. वी बाउट खरीदा था ट्रेडिशनल ड्रेसेस. वी प्लेड हमने खेला था. और इंजॉयड गरबा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, सुवर्णा विल मेक अ रंगोली ऑफ फ्लावर. आई मे ब्रिंग स्वीट्स. यू कैन डेकोरेट द हॉल. बीइंग लाइक दिस. कैसे? अ रंगोली ऑफ फ्लावर विल बी. एक्टिव पैसिव है. क्या है? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है. तो रंगोली ऑफ फ्लावर विल बी मेड बाय सुवर्णा. आई मे ब्रिंग स्वीट्स. तो क्या हो जाएगा? स्वीट्स. स्वीट्स मे बी ब्राउड. ब्रिंग का क्या हो जाएगा? ब्राउड बाय मी. ओके. नेक्स्ट है यू कैन डेकोरेट द हॉल. तो क्या हो जाएगा? द हॉल कैन बी डेकोरेटेड बाय यू. क्या हो जाएगा? द हॉल कैन बी डेकोरेट का क्या हो जाएगा? डेकोरेटेड बाय यू. ओके. चलिए, ऑल द बेस्ट. क्वेश्चन नंबर 53, इसका अंडरलाइन वर्ड्स से क्वेश्चन फॉर्म करना है. रितेश. तो नाम है हु वॉज वेटिंग फॉर रीटा एट द बस स्टॉप. ऑप्शन सी. द प्राइम मिनिस्टर मेट द प्रेसिडेंट एट प्लेस बताया, तो कहाँ मिले थे, तो कहाँ के लिए क्या होता है? वेयर. एवरी स्टूडेंट शुड डू योग. योग करना चाहिए. डैश दिया है, क्यों करना चाहिए, तो योग की इंग्लिश होती है वाई शुड एवरीबडी डू योग. क्वेश्चन नंबर 56 तो आप लोगों ने खुद से ही लिखा होगा, जिसकी ग्रामर अच्छी, जिसका पॉइंट अच्छा, जिसका कंसेप्ट अच्छा, जिसकी राइटिंग स्किल अच्छी, वो मैक्सिमम मार्क्स लेगा. क्वेश्चन नंबर 57 भी आपके ऊपर बेस्ड है, आपने क्या किया होगा. एंड क्वेश्चन नंबर 58 पिक्चर डिस्क्रिप्शन. एंड क्वेश्चन नंबर 58 इज फॉर ब्लाइंड पर्सन्स. ओके. चलिए, होप आप सबका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा. ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट एंड फॉर नेक्स्ट एग्ज़ाम. स्टे ट्यून and always be happy and smart. Bye bye.